बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको आगाह करें, अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान वज़ीर ख़ज़ाना दौरे के दौरान महकमा खारजा के अरकान से मुशावरत के लिए मिले। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ता है हम उसे मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान खत्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ज़ाना दौरे के दौरान महकमा खारजा के अरकान से मुशावरत के लिए मिले। पाकिस्तान और अमेरिका का मजबूत रिश्ता कायम है और हम इसे मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ख़वातीन मेडिकल कॉलेज तालिबात की वैन थाने बंद करने का मामला आई इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी ने सख्ती से वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक IG ने CTO को फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासर का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस खिदमत खल्क के तकाज़ों पर यकीन रखती है। इस अमल में किसी भी किस्म की लग़ज़िश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बानी PTI के खिलाफ 14 घंटे ट्रायल चलाए गए। दौरान ट्रायल जजेस को छुट्टियों पर भी नहीं भेजा गया। अगर किसी दौर में किसी के साथ गलत हो तो गलती को दोहराना नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI के विजन के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं। हमारी कारकर्दगी टिकटॉक तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत KP में है। खान साहब के असूलों पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम उस सूबे को और अली अमीन खान साहब उस सूबे को मिसाली सूबा बनाएंगे। आवाम को खान साहब के असूलों के मुताबिक अली अमीन खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस सूबे को मिसाली बनाए, आवाम को रिलीफ दे दे, वो रिलीफ देते रहे। सादा लिबास में घूमते हैं, कोई टिकटॉकर पे बिलीव नहीं करते, हर जगह जाते। अगर प्रैक्टिकल रिलीफ किसी ने दिया है तो वो KP के हुकूमत ने दिया है, ना कि किसी और हुकूमत ने। बानी PTI से डील की खबरें शहरी इक़्तिदार में गर्दिश कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ का एक गिरोह डील की तरदीद करता है और दूसरा तस्दीक करता है। इसमें कितनी सदाकत है, इस सवाल से देखते हैं इस्लामाबाद से ज़ाहिदा राव की ये रिपोर्ट। बानी PTI से डील की खबरें एक बार फिर ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश हो रही है और दूसरी जानिब से भी कोई इशारा मिला या नहीं? इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हम बातचीत के लिए जो इस मुल्क के लिए है उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी डील के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उस पर बात करें। कैदी नंबर 804 क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इससे हमारा मसला नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की ना उनसे बात करने की, हमेशा आगे से जो है वो जवाब ठीक नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि बात अफाम तफहीम से हल हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप गंडासा लेके खड़े हो जाए और कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ किए जाओ। जब दो मुल्कों की जंगें होती हैं भी एक मुज़ाकरात की मेज़ होती है, वो NRO वगैरह नहीं होते, मुज़ाकरात होते, और ये मुज़ाकरात मुझे लगता है कि कामयाब जाएंगे। आवाम के रिफा के लिए हम अगर एक नकाती एजेंडे पे भी मुत्तफिक होते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव साइन है। NRO का लफ्ज़ तो खैर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर वो ये उन्हें एहसास होता है कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम चाहिए, हम टेबल पर बैठ के बात करने को तैयार हैं। हुकूमत का कहना है कि हमने तो पहले भी बहुत कोशिश की, लेकिन बानी PTI हमारे साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। जबकि PTI का कहना है कि हम बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। कैमरामैन आकिब राना के साथ ज़ाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अदम एतमाद में जनरल बाजवा का किरदार एक मिडल मैन और न्यूट्रल का था। हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन थी और इसके साथ साथ आसिफ ज़रदारी के करीबी दोस्त ने ऑफर की थी कि बानी PTI अदम एतमाद से पीछे हटने का क्या रखेंगे। आसिफ ज़रदारी ने कह दिया था कि मैंने ज़ुबान दे दी है और अब मैं अदम एतमाद से वापस नहीं हट सकता। उन्होंने कहा था कि हुकूमत को शेर अब्दुल मरवत के नाम पर कोई एतराज़ नहीं, अपोजिशन का हक है, वो किसी का नाम भी दे सकती है। ठीक है, यानी कि बाजवा साहब ऑफर लेकर आए थे तो नेचुरली फिर रोल तो एस्टैब्लिश हो जाता है। नहीं, वो एक न्यूट्रल मतलब है कि एक मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं। हमारी सियासी जमातों से आगे मिलने आपको लगता है हमारी कोऑर्डिनेशन थी और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के करीबी दोस्त ने भी ऑफर की थी कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कह दिया था कि हमने ज़बान, हाँ, उन्होंने कहा मैंने ज़बान दे दी है और हम अदम एतमाद से वापस नहीं हट सकते।
PTI रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने 1.5 माह पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया। हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद नहीं किया गया। PAC के मामले पर मैंने ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। हुकूमत को मेरी नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं। शेर अब्दुल मरवत ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में फवाद चौधरी को पार्टी में आना चाहिए। उन्हारे अरकान की पार्टी में वापसी का फैसला सियासी कमेटी करेगी। खान साहब ने 1.5 माह कबल मेरी नॉमिनेशन की थी और 3-4 दफ़ा इसके बावजूद के कोशिश हुई कि मेरे नाम से किसी और के नाम को से तब्दील किया जाए। हम स्पीकर साहब से मिले और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, इन दो के नाम कोट किए गए कि इन्होंने बताया है कि यह हमें कबूल नहीं है। तो दोनों ने बरमला कहा कि ये आपकी अपनी टांगे कोई खींच रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा है। और बाकायदा स्पीकर साहब ने तहरीरी तौर पे नेशनल असेंबली ने इसकी तरदीद जारी की। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम नौइयत का फ़ैसला होगा और ज़ाती तौर पे मेरा मोतरिज़ होना या ना होना एक अलहदा अमर है, लेकिन खान साहब ने अब ऐसे तमाम मामलात के फ़ैसलों का इख्तियार जो है वो पॉलिटिकल कमेटी को दिया हुआ है। साबिक़ गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और ना मैंने ज्वाइन किया था। किसी ने भी तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी से खैर बात नहीं कहा। मुझे PTI छोड़ने पर दुख है। मेरे पार्टी में वापस आने से मौजूदा क़यादत खौफ में मुब्तला है। सियासी पार्टियाँ और सियासतदान कभी भी ख़त्म नहीं होते। मेरी ख्वाहिश है कि बानी PTI से मुलाकात हो। वो प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए इजहार ख्याल कर रहे थे। ऐसा नहीं हूँ, मैंने बाकायदा कोई ज्वाइन कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिससे या मैंने कोई टिकट लिया हो इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी कैंपेन का हिस्सा रहा हूँ। मोस्टली जो जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका इसी तरह के ख्यालात थे कि उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजरते हुए ये फैसला किया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, तो काफ़ी हद तक लीडरशिप जो है वो एक तरह से थोड़ी सी डरती भी है इन चीज़ों से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वापस आए तो इस वक्त जो हमें चौधराहट मिली हुई है तो वो चैलेंज हो जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ कहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान का भी जायजा लिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों की मदद कर रखे गए। ये सोचे बगैर कि किसकी हुकूमत है, तमाम सूबों को वफाक की जानिब से मुआवनत फराहम की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है और ये सस्टेन्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए। जहां पे हम इक़दाम कर रहे हैं ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, वहां पे इस हाउस को भी दहशतगर्दी की इस जंग में मुत्तहिद होना चाहिए। पेशावर में उस पर काम शुरू हो चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा रहा है। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने और PTI का इंतखाबी निशान छिनने जाने का दुख है। PTI का इंतखाबी निशान वापस होने में इनका अपना कसूर है। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों कराया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। मरूसी सियासत के खिलाफ था कि मरूसी सियासत को अगर ख़त्म करना है तो पार्टी के अंदर इंटर इलेक्शन होने पड़ेंगे। अपना ही इंट्रोड्यूस किया हुआ आपकी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इन इलेक्शन एट 2017 बाय द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 215, जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन अगर हम ना करवाएंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और पार्टी निशान तो फिर नहीं मिलेगा ना। आपने लिखवाया था 215 सेक्शन। एक मेंबर भी, अगर एक मेंबर पार्टी भी थी उसको भी नुमाइंदगी दी गई उस कमेटी में, और हमने बड़ी सैर हासिल काम किया और एक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खिदमत की उस कमेटी ने। इस इलेक्शन में जो धांधली की हद हो गई, जो तमाशा हो रहा चलने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन में PDM में शामिल होने वाली जमातों को नवाजा गया। फॉर्म 47 चीख कर कह रहा कि हमें आवाम की राय नहीं, आमरीत चाहिए। आवाम ने PTI और जमात इस्लामी को वोट दिया। चलती हुकूमत को घर भेजकर मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें कौम से माफ़ी मांगें। जो PDM के उस ज्वाइंट वेंचर में शामिल हुई थी जिसने असल में बिगाड़ पैदा किया, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी भी उसी रास्ते पर कायम है, इसलिए कि उनको फॉर्म 47 से नवाज दिया गया है। फॉर्म 45 मौजूद हैं और चीख कर कह रहे हैं कि लोगों ने वोट डाला है, जमात इस्लामी को डाला है या PTI को डाला है, लेकिन फॉर्म 47 से चीख कर कह रहा है कि हमें आवाम की राय कबूल नहीं है, हमें तो आमरीत चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए। सबसे पहले तो PDM की उन तमाम जमातों को जो हालात को ख़राब करने, एक चलती हुई हुकूमत को टॉपल करने
ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلم کانفرنس ریاض ریجن کے صدر سردار افتخار عباسی کی جانب سے آزاد کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کشمیر کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مودی سرکار کے ظلم کی شب ختم ہونے کے قریب ہے۔ بھارت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بندوق کی نوک پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بے گناہ شہداء کشمیر کا خون رنگ لائے گا اور آزادی کشمیر کی صبح جلد اور ضرور طلوع ہوگی۔ تقریب سے سردار افتخار عباسی، چودھری علی شان، سردار نجیب، سردار نسیم عباسی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اور اب رخ کریں کچھ بین الاقوامی موضوعات کی جانب۔ خبر شامل کریں افغان طالبان حکومت نے مشرقی افغانستان کے صوبہ خوست میں 3 ریڈیو اسٹیشنز کے رپورٹرز کو موسیقی بجانے اور خواتین سامعین سے رابطہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ناظر ریڈیو کے صحافی اسماعیل سعادت، اقرار ریڈیو کے صحافی وحید اللہ معصوم اور اون سغیق ریڈیو کے صحافی احسان اللہ تسل گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ گرفتار صحافیوں کو موسیقی نشر کرنے اور خواتین سامعین سے رابطے پر پابندی کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ افغانستان جرنلسٹ سینٹر نے رپورٹرز کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے افغان میڈیا کمیشن نے گلبدین حکمت یار کی ملکیت والے بیریا اور صلاح الدین ربانی کی ملکیت والے نور نامی ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات روک دی تھی۔ قوانین کے مطابق خواتین کو ماسک پہن کر میڈیا کے سامنے آنا چاہیے، اپنے بالوں اور ہاتھوں کو مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے اور ان کے کپڑوں کا رنگ بھی سیاہ ہونا چاہیے۔ مزید آپ کو بتائیں ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کے خلاف ان کے بیٹوں کے حوالے سے کرپشن اور رشوت سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے انسداد کرپشن کمیشن کے سربراہ اعظم باقی کے مطابق سابق وزیر اعظم کے دونوں بیٹوں کو اپنی دولت اور اثاثے ظاہر کرنے کے لیے جنوری میں نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔